जस्ट थिंक, किसी दिन आपका दोस्त आपसे मिलने आया और उसका स्वागत किया इस खूंखार डॉग ब्रीड ने जो 51 किलोमीटर पर आवर की रनिंग स्पीड, 288 पीएसआई की बाइट फोर्स, 250 केजी से ज्यादा मस्कुलर स्ट्रेंथ वाला और अनबिलीवेबल स्टेमिना के साथ एक डॉबरमैन आपके उस दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। पर आई नो कि आप एक नॉलेजेबल डॉग ओनर हो तो आप अपने डॉबरमैन को ऐसा नहीं बनाना चाहोगे, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपका डॉबरमैन ऐसा कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि बात यह है कि वह ये करना ही नहीं चाहेगा। तो हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं डॉबरमैन पिंस्चर डॉग ब्रीड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉबरमैन पिंस्चर डॉग ब्रीड के प्राइस और उसके मंथली एक्सपेंसेस, और इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले डॉबरमैन डॉग ब्रीड के बारे में नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज और वेट की। तो डॉबरमैन की एवरेज हाइट 61 टू 72 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि एक लार्ज साइज की डॉग ब्रीड की कैटेगरी में आती है, और इसका वेट होता है 30 टू 45 केजीज के बीच में। डायनामो गेमिंग चैनल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक पॉपुलर इंडियन गेमिंग चैनल है। तो जो डॉगी उसके पास है वो और कोई नहीं बल्कि डॉबरमैन डॉग ही है। एक पुरानी मूवी भी है जिसे शायद आपने देखा हो, द डॉबरमैन गैंग। इसमें 6 डॉबरमैन डॉग्स को एक बैंक लूटने के लिए ट्रेन किया गया था। अगर आप कोई ऐसी डॉग ब्रीड को ढूंढ रहे हैं जो आपकी फैमिली, आपके घर या और किसी चीज़ को गार्ड करे, तो इसके लिए डॉबरमैन एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि डॉबरमैन्स के पास स्पीड, स्टेमिना, मस्कुलर स्ट्रेंथ और बाइट फोर्स सब कुछ होता है। इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन एक साथ और शायद ही किसी डॉग ब्रीड में हो। अरे, क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्या ये अच्छी तरह से आपको या आपकी चीज़ों को गार्ड कर पाएंगे या नहीं? तो लेट मी टेल यू कि वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा यूज़ की गई डॉग ब्रीड और कोई नहीं बल्कि ये डॉबरमैन डॉग ब्रीड ही थी, और आज भी ये हमारे सोल्जर्स और हमारी आर्म्ड फोर्स की मदद कर रहे हैं। ये साथी तो बड़े कमाल के होते हैं। जब कोई डॉग ओनर इस डॉग ब्रीड को ओन करता है तो उसकी फैमिली में से कोई एक मेंबर इनका फेवरेट बन जाता है, और उसी के साथ ये सबसे ज़्यादा खेलते हैं और सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी को करते हैं। पर याद रहे कि ये टफ डॉग ब्रीड है। अगर आप इन्हें सही से नहीं रखते हैं तो ये सबके लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग लीडर का होना। इन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है कि जो इनकी नीड्स को अच्छी तरह से समझे और उन नीड को फुलफिल करने में कमिटेड भी रहे, जैसा कि दूसरी रिलेशनशिप्स में भी होता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेरी एडवाइस है कि आप इस डॉग ब्रीड से दूर ही रहें। डॉबरमैन को फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू अदर डॉग ब्रीड्स, तो आप उसकी इस नीड को अच्छी तरह फुलफिल करें। वॉक इसकी एक्सरसाइज का एक बेस्ट तरीका है, लेकिन अगर आपका डॉबरमैन सिर्फ वॉक से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो इसके बाद साइकिलिंग भी एक बेटर ऑप्शन है। पर वेट, यहाँ पर आपको 2 चैलेंजेस भी फेस करने होंगे। पहला कि डॉबरमैन को साइकिल के साथ आपको खींचना है, और दूसरा है कि इसे एक सीधी लाइन में ही खींचना है। ये आपके डॉबरमैन का फिजिकल एक्सरसाइज तो करवाएगा ही साथ मेंटल एक्सरसाइज भी करवाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में उसे सारे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है, जैसे कि किसी अदर डॉग जिसके साथ वो लड़े या फिर किसी फीमेल डॉग ब्रीड जिसके साथ वो फ्लर्ट करे। अगर आप ऐसे हर रोज़ उसे एक्सरसाइज कराते हो, उसकी नीड्स को पूरे करते हो, तो उसके बाद एक अपार्टमेंट में रहना डॉबरमैन के लिए पॉसिबल है। पर अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओन करने का सोच रहे हैं और थोड़ा सा भी डर रहे हैं तो इस डॉग ब्रीड को मत लीजिए। लेकिन अगर आप डॉग्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, डॉग्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो डॉबरमैन तो क्या, आप कोई भी डॉग ब्रीड ले सकते हैं। डॉबरमैन एक फैमिली डॉग के रूप में भी अच्छे माने जाते हैं। अगर आप एक पपी ले रहे हैं तो तरह तरह के एनवायरनमेंट में आप उसे एक्सपोज भी करें, अपने सभी दोस्तों से भी मिलवाएं, इसे लेकर दोस्तों के घर जाएं, और कभी कभी उन्हें भी अपने घर पे बुलाएं, या फिर पब्लिक प्लेसेस पर भी आप इसके साथ जा सकते हो। ये काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और आपका हर काम करने को तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कैसा भी काम हो। अब आपके फेवरेट डॉग ब्रीड की प्राइस की बात करते हैं। तो डॉबरमैन का प्राइस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हो। अगर आप इंडिया में इसे किसी लोकल पेट शॉप से लेते हो तो इसका प्राइस होगा 15,000 से 30,000 रुपीज़ तक। लेकिन अगर आप अपने डॉबरमैन पिंस्चर को किसी ब्रीडर से लेते हो तो इसका प्राइस होगा 30,000 से 70,000 रुपीज़ तक। और ये प्राइस इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि जिस ब्रीडर से आप अपने डॉबरमैन पिंस्चर को ले रहे हो वो कितना रेप्यूटेड है और कैसी क्वालिटी वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है, और साथ ही साथ वो किस जगह पर सिचुएटेड है। पर मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आज के डॉग ब्रीडर्स उन डॉबरमैन्स को मीटिंग करवाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं जो फैमिली में रहते हैं और जिनमें एग्रेशन इश्यूज नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि बिना किसी डर के लोग इस ब्रीड को ज्यादा से ज्यादा लें। अब हम आते हैं मंथली एक्सपेंसेस पर। तो मंथली एक्सपेंसेस में मेन खर्चा आता है इसके खाने पर। अगर आप अपने डॉबरमैन को स्टैंडर्ड क्वालिटी का डॉग फूड प्रोवाइड कराना चाहते हैं
तो हर मंथ का खर्चा आएगा 3000 से 4000 रुपीज़ तक। वहीं अगर आप उसे प्रीमियम क्वालिटी का डॉग फूड प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो आपका मंथली खर्चा आएगा 5000 से 6000 रुपीज़ तक। अब वैक्सीनेशन की बात करें तो पपीज़ की वैक्सीनेशन कराना भी ज़रूरी होता है और पपीज़ की वैक्सीनेशन कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इन्हें फ्रिक्वेंटली वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। इनकी पर वैक्सीनेशन की लागत होती है करीब 800 से 1500 रुपये। डॉबरमैन स्लिम डॉग्स होते हैं लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी अच्छी डाइजेशन के लिए डिवॉर्मिंग ज़रूरी होती है और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, तो आप इसे 100 रुपीज़ पर स्केड्यूल कर सकते हैं। डॉबरमैन डॉग ब्रीड को ग्रूम करना सबसे आसान होता है। आप पर मंथ 500 से 1000 इसकी ग्रूमिंग में खर्च कर सकते हैं, जिसमें शैम्पूज, ब्रशेज, पेट वाइप्स और इस तरह की चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ऑन एवरेज अगर हम मंथली एक्सपेंसेस को देखें तो एक डॉबरमैन को इंडिया में रखने का खर्चा आएगा अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का पेट फूड देते हैं तो। लेकिन वहीं अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का फूड देते हैं तो आपका मंथली खर्चा आएगा अप्रॉक्स 7000 रुपीज़। कॉलर, बॉल्स, टॉवल्स, क्लॉथ और भी ऐसी चीज़ें जो आप हर महीने नहीं लेते हैं तो उसकी प्राइस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है। यहाँ पर एक और कॉस्ट है जो कि एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉबरमैन आगे जाके बच्चे ना पैदा करे या इन जनरल हीट पर ना आए, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आपको स्पे या न्यूटर सर्जरी करवाना होगा और इस सर्जरी कॉस्ट आएगी 4000 से 12000 रुपीज़ तक। ये कॉस्ट इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डॉबरमैन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ चाहिए होंगी वो आपको इस वीडियो से मिल गई होंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको डॉबरमैन डॉग ब्रीड कैसी लगती है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।